टॉस बड़ा अहमियत का हामिल था, ख़ासतौर पे इन कंडीशंस में। लेकिन आज हम यही बात कर रहे थे अहमद के साथ और सिकू भाई के साथ कि आज का पिच डिफरेंट है, बेहतर पिच है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टेस्ट मैच। देखिए, अप्लाई करना होता है। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, पिच हर जगह एक जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरह से खेले हमारे बैटर्स, नो डाउट उनको चांसेस मिले। अगर नहीं मिलते तो हम शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते। ऐसे पिचेस पे 2-3 पार्टनरशिप या 2 पार्टनरशिप लगती हैं, ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। हम यही सोचते हैं कि 500 साढ़े 500 रन होने चाहिए, फ्लैट पिच है, लेकिन हो नहीं पाते। और वजह शायद यही है कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच होती है हमारी। जब तक न्यू बॉल रहती है 40-50 ओवर तक, उस पर हम काफ़ी रन बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही बॉल शेप चेंज होती है, शेप चेंज नहीं, वैसे पुरानी हो जाती है, हम रन नहीं बना पाते और स्लो डाउन कर देते हैं और अचानक विकेट्स गिरना शुरू होती है। बाबर के बाद जिस तरह से विकेट गिरी हैं, बाबर खुद आउट हुए, विकेट गिरी हैं तो 5 आउट हो गए, अभी शायद रिजवान आउट हो गए। जी बिल्कुल। न्यू बॉल मिली, इन्होंने पहली बॉल पे निकल के खेलने की कोशिश की, क्योंकि आगे की बॉल होती है, न्यू बॉल होती है, प्रॉब्लम करती है किसी भी बैटर को। उन्होंने यही सोचा कि थोड़ा सा मैं डाउन द विकेट जाऊँगा तो ये पीछे ही बॉल करेगा। 2 बॉल ऑफलाइन हुए, 2-2 रन बनाए। एक अच्छी जगह बॉल पड़ने की देर होती है न्यू बॉल, और अच्छी जगह राइट जगह पे बॉल पड़ के अंदर आई और दोनों मतलब कि पाँव उनकी एयर के अंदर थे जब उनकी पैड के ऊपर हिट किया बॉल ने, और 5 विकेट गिर जाने का। अब यहाँ से हमें ये सोचना है हमें रन कितने करने हैं, और यहाँ से हम ऊपर जा भी सकते हैं, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। न्यू बॉल है और दोनों ही बॉलर अच्छे हैं, और इनके स्पिनर्स भी न्यू बॉल पे बॉल अच्छा करना जानते हैं। यंसन एंड रबाडा, यहाँ से क्लब्स भी हो सकता है पाकिस्तान का, लेकिन मैं ये चाहूँगा मज़ीद भी हो सकता है ना, मज़ीद भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट है ये। यहाँ पे हमारे 3-3 आउट होते हुए हमने लास्ट टेस्ट मैच में देखे हैं, मैच में देखे हैं, इसलिए हमें मैक्सिमम रन पे जाना है। 350 रन हमें मिनिमम इस पिच पे करने होंगे। सिकू भाई, हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस की कि कोई बैटर इन कंडीशंस में ख़ास तौर पे सेटल हो जाता है तो उसको लंबा खेलना चाहिए। एक बार फिर आपने देखा कि जहां सेटल बैटर्स आउट हुए वहां पर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले टेस्ट मैच में हुआ था और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री भी रही है कि जहां लंबी पार्टनरशिप होती है उसके बाद एक कोलैप्स सा नज़र आता है हमें। क्यों कर जाते हैं ये कोलैप्स इस तरह? यार ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं समझता हूँ उनका टेम्परामेंट जो देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर यू नो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा होता है ये। राशिद भाई, आपका भी ले लूँगा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर राशिद कुछ कहना चाहे तो कह दे, मैं इससे चीटिंग कर लूँगा। आज भी मैं बैटिंग देख रहा, सुबह भी थी, बहुत हार्ड हैंड से खेल रहे होते हैं। देखिए, जो भी न्यू बॉल को अब हार्ड हैंड से खेल रहे हो, अगर वो सॉफ्ट हैंड से आप विकेट पे रुक भी सकती है बॉल, लेकिन ओपनर अगर वाइट बॉल से नहीं खेल रहा, रेड बॉल से अगर हर बॉल पुश कर रहा है तो उसको चांसेस होते हैं कि आउट होने के चांसेस बन जाते हैं। स्पिनर्स भी देखें, मैं लास्ट टेस्ट मैच में भी सेकंड इनिंग्स में हम क्यों आउट होते हैं, जब अब ब्रेक हो रही होगा हम ज़ोर से खेलते हैं हर बॉल को, गैप भी बनता है और चांस बनता है आउट होने का। सॉफ्ट हैंड से रोक के हम नहीं खेल सकते कि अपने कंट्रोल हमारे हाथों में हो। अगर हम बॉल रोकने जाएँ तो मेरे यहीं पे गिर बॉल गिर जाए। अगर ग्रेट्स को हमने देखा है, बहुत सारे पाकिस्तानी बैटर्स जब वो डिफेंस पे आते तो बॉल वहीं रुक जाती थी, लेकिन आजकल के बैटर्स जो हैं वो पुश करते हैं ज़ोर से, जिसकी वजह से आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक वजह नज़र आती है। बाकी बड़े बड़े कोचेज हैं वो काम कर रहे हैं इनके ऊपर, थोड़ा सॉफ्ट करना चाहिए, हाथों को सॉफ्ट करना चाहिए। बहुत हार्ड हैंड से खेल रहे हैं प्लेयर आजकल। अहमद, you've seen it first hand as well. I mean, जब आप टीम में थे या मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। अब दीगर टीमें भी कोलैप्स करती हैं, हमने देखा है ये हिस्टोरिकली होता हुआ, बट पाकिस्तान टीम के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है कि अच्छी खासी सिचुएशन से हम एकदम ढेर हो जाते हैं। क्यों होता है इसका वजह आपकी नज़र में? राइट, देखिए जी सबसे पहले तो इसकी आदत डालनी पड़ती है लंबी इनिंग्स खेलने की। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल अहमद, कंटिन्यू प्लीज। सबसे पहले तो आपको आदत डालनी पड़ती है। अभी हमारे प्लेयर्स जो हैं इनको ऐसे आदत है नहीं, ये लोग डोमेस्टिक जाके इतनी क्रिकेट खेलते नहीं है और डोमेस्टिक में 150-200 रन की इनिंग्स नहीं खेलेंगे। आप उतार के देखें सिक्किम, आपको हार्डली कोई ऐसा प्लेयर नजर आएगा जिसने 150-200 वाली इनिंग खेलती है। इसमें आपका फिर माइंडसेट जो होता है उसको वो एक मसल मेमोरी डेवलप होती है, जिसको पता होता है कि अभी मैंने चलते जाना है, अभी मैंने थकना नहीं है, अभी मैंने काम करना है। लेकिन वो उसको पता तब लगता है जब उसने ये चीजें पहले बार बार की होती हैं। यहाँ पे ये होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके ज़हन में एक चीज होती है कि किसी तरीके से अपना, जो मुझे लगता है
कि अपना 50 हो जाए। और वो जब शुरू के अंदर बॉल हार्ड फ्लैट पिच होती है, 3 स्लिपें, एक गली खली के, एक पॉइंट कवर खाली, कोई नहीं है, और फिर इनको वो होता है कि हम चले जाए, फिर ये बॉल के पीछे जाते हैं। ये माइंड इतनी सेंसिटिव चीज है, इतनी कमाल की चीज है, ये किसी वजह से जो आप इसको मैसेज देते हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देती है। तो मैसेज ये होता है कि ओए यहाँ पे गैप है, वहां पे गैप है, मैंने स्कोर करने हैं, तो वहां पे अक्सर वो बॉल उस एरिया में नहीं भी होता, लेकिन आपका माइंड मैसेज दे रहा होता है, आप चले जाते हैं और यहाँ टेस्ट क्रिकेट के अंदर गलती करते हैं। वेयर एबी डिविलियर्स की अगर आप मास्टर क्लास देखेंगे और उनसे पूछेंगे सारी चीजों का, जो उन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि Right. अपने एक बॉक्स था, बबल था, उस बबल के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, चाहे उन्होंने तेज स्कोर करने होते थे, चाहे उन्होंने स्कोर स्लो करने होते थे, वो एक बबल जो है उस बबल में रहते थे। और ये हमारे प्लेयर्स के साथ मसला है, एक तो इनके पास कोई इस तरह का सीनियर प्लेयर भी मौजूद नहीं है। जिस तरह मेरी 3 सेंचुरीज हैं, 13 टेस्ट मैच हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और मेरी तीनों, एक में मैंने 175 किया था, एक में 149 किया था, एक में 125 किया था। और उसमें ये थी वजह क्योंकि मेरे जो मेंटोर थे जिससे हम क्रिकेट सीख रहे थे वो यूनुस खान थे, और हमारे बैंक के अंदर भी जो है वो हमें इसी तरह करते थे कि जब हम 50, 60, 70 पे विकेट थ्रो करके आ जाते थे, वो कभी भी खुश नहीं होते थे, वो समझाते ही रहते थे कि ये 70 पे अब तो सारी चीजें आसान हो गई हैं, अब तो तुम गेम पे ग्रिप और कंट्रोल कर रहे हो, अब ये जो फोकस लूज किया है जिसकी वजह से आउट हुए, यू गॉट नोबडी एल्स बट योरसेल्फ टू ब्लेम। अगर पहले 30 बॉलों के अंदर तुम टेस्ट क्रिकेट के अंदर आउट हो जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन 30 बॉलों के बाद तो चीजों को आपने ग्रिप और कंट्रोल कर लिया। तो वो डोमेस्टिक में, एचपीएल में यूनुस खान, फिर देखे ना, जब हम कहते हैं ना कि आपके सीनियर प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, ना सिर्फ वो अपने पे एहसान करते हैं, अच्छी चीजें डेवलप करते हैं, बल्कि वो आपके यंगस्टर्स पे भी बहुत एहसान करते हैं, उनको खेलना सिखाते हैं। अगर वो यूनुस खान जैसे हो और बच्चों का भला चाहते हो तो आप उनको भी ग्रूम करते हैं। तो हमने ये छोटी उम्र के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर चीजें देखी हैं, सीखी हैं यूनुस भाई से, वो हमें इस तरह मेंटोर करते थे। इनके पास थोड़ा सा ये है, इनके पास, इन्होंने सीनियर को, मैं ये कहूंगा कि इन्होंने सीनियर को रहने ही नहीं दिया, इनको लगता है कि इनको सब पता है। तो इसी वजह से आपकी ओवरऑल क्रिकेट का जो ग्राफ है वो नीचे आया, जिसकी वजह से कप्तान की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं कि जी विकेट मुश्किल है, 30 की एवरेज पे तो है ना, आप हमें प्रेस करें, इस वजह से आता है। राइट, 5 विकेटों के नुकसान में पाकिस्तान ने 247 रन और बना लिए। दूसरी तरफ आप देखें कि